Good morning, class 7. I will study new topic is biosphere. Explain it. Okay. In previous class, I was explained till topic atmosphere. So let's start biosphere. It is a narrow contact zone of air, water and land where living organisms exist. ये एक ऐसे प्लेस है जहाँ पर तीनों जोन्स एयर, वाटर एंड लैंड तीनों मिलती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं. द बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लानट. बायोस्फीयर ही अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाता है. द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्टिव जोन. बायोस्फीयर एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर जिसे हम बायोम्स या इकोसिस्टम कहते हैं, विच कंसाइटेड विद द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पर विश्व की क्लाइमेटिक जोन बिपाई जो है वहाँ पर उसके साथ मेल खाती है. कैन यू गिव रीज़न फॉर दिस? क्या आप इसका कारण बता सकते हो? इसका कारण यही है कि बायोस्फीयर पर तीनों जोनें मिलती हैं, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ये वो जगह है या वो प्लेस है जहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ मिलती है ताकि वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके और वो ज़िंदा रह सके. जीने योग्य अवस्थाएं वहाँ पैदा होती हैं. इसी वजह से इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. वो इकोसिस्टम या वो पारिस्थितिक तंत्र जो ज़मीन पर पाया जाता है, स्थल पर, उसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं. एंड दोज फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम. और जबकि जो पानी में पाया जाता है उसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं. मैरीन इकोसिस्टम एग्जिस्ट. जो मैराइन इकोसिस्टम है वो केवल ओनली इन ओशन एंड सीज, महासागर और समुद्रों में ही पाया जाता है. प्लैनेट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म एंड इकोसिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर इज कंटिन्यूअली रिसाइकल. प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं ये एक ऐसे विशेष फिजिकल या भौतिक पर्यावरण में की फॉर्म है, इकोसिस्टम की फॉर्म है जिसमें एनर्जी और मैटर जो है वो उनका नवीनीकरण होता रहता है लगातार से. इकोसिस्टम आर सब्जेक्टेड टू चेंज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. इकोसिस्टम के में जो मेन कारक होते हैं वो विभिन्न तत्वों में चेंज होते रहते हैं. दीज चेंजेस अफेक्ट द प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्टिंग इन दैट एनवायरनमेंट. ये जो बदलाव है वो प्रभाव डालता है पौधे और जंतु जीवन पर जो पर्यावरण में है. ठीक है. इकोसिस्टम एन इकोसिस्टम इज द जोग्राफिकल एरिया इज अ वेरिएबल साइज वेयर प्लांट्स, एनिमल, लैंडस्केप एंड द क्लाइमेट ऑल इंटरेक्ट टुगेदर. इकोसिस्टम वो भौगोलिक एरिया है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, पौधे, एनिमल, जानवर, लैंडस्केप, जमीन की सतह एंड क्लाइमेटिक जलवायु क्षेत्र जो आपस में एक दूसरे से सहभागिता निभाते हैं. ठीक है. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑल द टाइम. जो भिन्न प्रकार के जानवरीय प्रजातियाँ, पशु जाति होती है वो एक दूसरे पर ऑल टाइम से डिपेंड रहती है एक दूसरे पर. फॉर इंस्टेंट एनिमल ईट अदर एनिमल. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जो जानवर होते हैं वो अन्य जानवरों को खाते हैं. थ्रो देयर इंट्रैक्शन. वो किससे जुड़े होते हैं? फूड वेव या खाद्य जाल के रूप में. प्लांट टू आर इंक्लूडेड इन दिस वेव. प्लांट्स, पौधे भी इस वेव में सम्मिलित है. एज वेल एज दे टू आर ईटन बाय एनिमल, क्योंकि इन्हें जानवरों के द्वारा खाया जाता है. वट वुड हैपन इफ़ द वेदर आर वॉज रियली कोल्ड ऑल द टाइम. आप जानते हो कि क्या होगा अगर मौसम जो है वास्तव में हर समय ठंडा बना रहे. तो वेल नॉट ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया वुड बी एबल टू सर्वाइव. तो क्या होगा, जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीटाणु, बैक्टीरियाज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. वो मतलब वो नहीं जी पाएंगे. लैंडस्केप आल्सो डिटरमाइंस वेयर प्लांट एंड एनिमल माइट लाइव. जो लैंडस्केप है वो बहुत चिन्हित होती है, डिटरमाइंस होती है प्लांट्स और एनिमल्स, जिससे वो दोनों एक साथ रह सके. ठीक है. द होल अर्थ सरफेस कैन बी डिस्क्राइब बाय अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम. जो पूरी पृथ्वी की जो सतह है उसे हम वर्णित कर सकते हैं एक सीरीज के रूप में. ये पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई है, इंटरेक्टेड है. ठीक है. इंटरकनेक्टेड है. ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर्म एंड आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. और सभी जीवित प्राणी, जो जीवित चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, फॉर्म्स है, वो इस पर जो है पार्ट, इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है. दे आर डाइवर्स एंड ऑलवेज चेंजिंग. ये भिन्न है और हमेशा बदलते रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है इनकी सब. दे आर डाइवर्स एंड ऑलवेज चेंजिंग. ये भिन्न है और हमेशा बदलते रहते हैं. ठीक है. वेरी इन एन इकोसिस्टम, जब ये इकोसिस्टम के साथ होते हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बोथ लिविंग एंड और नॉन लिविंग इंटरेक्ट एंड अफेक्ट एन वन अनदर.
तो जो भी चीज़ें पर्यावरण में है और एस्पेक्ट्स चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एवरी स्पीसीज इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड देम, प्रत्येक प्रजाति एक दूसरे को प्रभावित करती है जो वहाँ पर रहती है, ठीक है। एवरी स्पीसीज इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड देम, आसपास जो चीज़ें जहाँ वो रहते हैं उसको प्रभावित करते हैं। डिफरेंट एरिया इन द वर्ल्ड हाउस डिफरेंट इकोसिस्टम, जो विश्व का विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है वो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट फाइंड एन एलिमेंट इन अल्बर्टा, यानी कि आपने ये देखा होगा, यू वॉन्ट फाइंड, आप नहीं पता लगा सकते हो या खोज सकते हो कि अल्बर्टा में एलिफेंट कहाँ है। द डिफरेंट वर्ल्ड इकोलॉजिकल यूनिट आर कॉल्ड बायोम, जो इकोलॉजिकल यूनिट्स है जो विभिन्न विभिन्न है विश्व में उसे हम बायोम्स बोलते हैं। एंड ईच हैव डिफरेंट फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड पैटर्न, और प्रत्येक का अलग अलग वहाँ पे वनस्पति होती है, अलग अलग जानवर्स होते हैं, अलग अलग भूमि की सतह होती है, वहाँ का पैटर्न भी अलग होता है। एन इकोसिस्टम इज़ नॉट द सेम थिंग एज अ बायोम्स, एंड जो इकोसिस्टम है उसमें हर जगह सेम ही थिंग्स नहीं मिलती है। बायोम्स इज़ अ लार्ज यूनिट दैट इज़ होम टू मैनी डिफरेंट इकोसिस्टम, बायोम जो है एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। इकोसिस्टम डिफर इन देयर साइज एंड टाइप, इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भिन्न भिन्न है साइज और टाइप्स में। द अर्थ इटसेल्फ इज़ एन इमेंस इकोसिस्टम देयर, अर्थ भी खुद एक अद्भुत जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो है। देयर कैन बी इकोसिस्टम इन अ एरिया, आप कह सकते हो एरिया वाइज, फॉरेस्ट, रिवर एंड इवन इन अ स्मॉल पॉन्ड, चाहे वो छोटा छोटा सा तालाब ही क्यों हो, इन सब में इकोसिस्टम्स होता है, ये चेंज है। एन इकोसिस्टम इज़ वेयर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट मीट टुगेदर, इकोसिस्टम वो कहलाता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग फॉर्म अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ह्यूमन जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एनवायरनमेंट का। दैट दे आर नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इन द जोन, केवल ये दे नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इन एनवायरनमेंट, ये केवल पर्यावरण से ही संबंधित नहीं है, बट आल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बट इसे ये चिन्हित करता है, मॉडिफाइज या इसका नवीनीकरण करता है, इसको बनाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अर्ली मैन लिव्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द नेचर इन अराउंड हिम। अर्ली मैन जो आदि मानव था या प्रारंभिक मानव था वो प्राकृतिक पर्यावरण में रहता था, ठीक है, और उसने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ही बना लिया था, ठीक है, जिस तरह जहाँ का वो था उसे अडॉप्ट कर लिया था। बट टुडेज मैन इज़ डिफरेंट, बट आधुनिक मानव जो है वो बहुत ही विभिन्न है या अलग है। हिज नीड्स हैव ग्रोन एंड इन ऑर्डर टू मीट हिज ग्रोइंग डिमांड, उसकी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती, उनमें वृद्धि हो रही है, तो उनको मिलने की जो डिमांड होती है उसमें भी वृद्धि हो रही है। मैन हैज़ मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, तो मनुष्य ने क्या किया, जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट पर्यावरण है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाइज किया, आधुनिकीकरण करना। दिस हैज़ अफेक्टेड एंड चेंज सेवरल इकोसिस्टम, उसने क्या किया जिससे विभिन्न प्रकार के जो और भी इकोसिस्टम्स है वो प्रभावित हुए और उनमें बदलाव आया। जैसे पहले केवल मिट्टी थी, जंगली जंगल थे, अब मनुष्य को रहने के लिए घर चाहिए, तो उसने क्या किया, पेड़ों को काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया, फिर उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो और भी पेड़ों को काटा और नदियों का पानी वगैरह मोड़ा, तो ये इकोसिस्टम में बदलाव आना होता है, ठीक है। इट हैज़ रिजल्टेड इन डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इसका परिणाम ये हुआ कि जो पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस था उसमें डिस्टर्बिंग हो गई, यानी छेड़छाड़ हो गई, ठीक। एंड डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में नष्ट होने लगा वो उसमें, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ डिजास्ट्रस इफेक्ट, तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पर्यावरण असंतुलन होना है, वो एक डिजास्ट्रस इफेक्ट है, ठीक है, इससे क्या होता है, आपदाएं आती हैं, डिजास्ट्रस इफेक्ट है। मैन मस्ट बी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इशूज़, मनुष्य जो है सेंसिटिव है, वो पर्यावरण घटना इशूज़ को, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखता है, एंड लर्न टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और ये सीखने की कोशिश करता है या जानने की कोशिश करता है कि वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। ही मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन नेचुरल एंड एनवायरनमेंट, ही मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, की आवश्यक है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के पर्यावरण के बीच संबंध बना रहे, ठीक है। एंड लर्न टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर, और वो ये कैसे सीख सके
कि वो प्रकृति के साथ संबंध बनाकर कैसे रह सकता है। ही मस्ट यूज द रिसोर्सेज वाइजली, उसे संसाधनों का यूज़ चतुराई से करना चाहिए। ही मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम फॉर टुमारो, ताकि वो कल इनको सुरक्षित और संरक्षित करके रखेगा तो वो कल इनका यूज़ कर सके। चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट टेक द करेक्ट ऑप्शंस। द डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर, जो सतह है प्राकृतिक पर्यावरण की वो क्या है, सबसे पहले लिथोस्फेयर। क्या है? लिथोस्फेयर। तो फर्स्ट इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। द डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर लिथोस्फेयर। सेकंड इज लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन दिस स्फेयर, जो सभी जीवित प्राणी हैं वो इस स्फेयर पर या इस सतह पर रहते हैं, तो बायोस्फेयर। कहाँ रहते हैं? बायोस्फेयर पर। द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, दो मुख्य गैसें जो हमारे वायुमंडल में हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन और ओजोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन सा है? टॉप नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज डैश इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन कौन सा है? तो वो है लिथोस्फेयर। कौन सा है? लिथोस्फेयर। डैश इज मेड अप ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सभी वाटर बॉडीज जो हैं वो बनी हुई हैं हाइड्रोस्फेयर से। किससे बनी हुई है? हाइड्रोस्फेयर। तो फर्स्ट FIV इज लिथोस्फेयर एंड सेकंड FIV इज हाइड्रोस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग फॉर्म एंड आर पार्ट ऑफ, सभी जीवित प्राणी फॉर्म्स हैं, जो जीवित प्राणी है वो हिस्सा है किसका और किससे बने हुए हैं? तो ये बायोस्फेयर का हिस्सा है। मैन मस्ट मेंटेन डैश बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, मनुष्य को जो है किसके बीच, मनुष्य जो है प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच में संबंध या बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। बैलेंस, तो आंसर क्या है? बैलेंस। तो फर्स्ट FIV इज लिथोस्फेयर, सेकंड FIV इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड FIV इज बायोस्फेयर एंड फोर्थ FIV इज बैलेंस। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। राइट, करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिल द फॉल्स। द हाइड्रोस्फेयर रेफर टू द लार्ज बॉडीज ऑफ ओशन एंड सीज, तो जो हाइड्रोस्फेयर है वो बड़े बड़े जो बॉडीज़ हैं सागर और महासागरों में है। तो यस, ट्रू। वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कीप अवर बॉडी वर्किंग, हमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की काम करने के लिए। नहीं, हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सेकंड इज फॉल्स। एंड थर्ड, एन इकोसिस्टम इज द सेम थिंग एज अ बायोम, इकोसिस्टम जो है बायोम का ही सेम थिंग है। सो राइट, यानी इकोसिस्टम बायोम क्या है? एक ही पार्ट है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इकोसिस्टम होता है, जल में जलीय और स्थल पर टेरेस्ट्रियल होता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर रिसोर्सेज फॉर टुमारो। यस, हमें अपने जो संसाधन हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित करके रखना होगा कल के लिए। यस, ट्रू। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड एंड फोर्थ इज ट्रू एंड योर एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड. Okay, and very short and long answer will send next video. Okay, so